कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और कायदे हज़ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ एक नई मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम के तहत उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है और आवाम से अपील की है कि वो इंतखाबी अमल में गड़बड़ी के खिलाफ खड़े हों। उन्होंने इस मकसद के लिए एक मिस कॉल नंबर भी जारी किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में शामिल हो सकें। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक पैगाम में कहा कि वोट चोरी एक शख्स एक वोट की बुनियादी जमहूरी उसूल पर हमला है। आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए साफ़ और दुरुस्त वोटर लिस्ट नागज़ीर है। कांग्रेस के इलेक्शन कमीशन से वादे मांग है कि शफाफियत दिखाई जाए और डिजिटल वोटर लिस्ट आवाम के लिए जारी की जाए ताकि आवाम और सियासी जमातें खुद इसका ऑडिट कर सके। इस मुहिम में शामिल होने के लिए राहुल गांधी ने आवाम से दरख्वास्त की है कि वो वेबसाइट वोटचोरी.in पर जाएं या फिर 96500342 पर मिस कॉल दें। उनके मुताबिक ये लड़ाई सिर्फ इंतखाबी अमल की दुरुस्तगी के लिए नहीं बल्कि पूरे जमहूरी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। गुज़िश्ता रात हैदराबाद में हुई शदीद बारिश के दौरान एक फूड डिलीवरी एजेंट अपनी ड्यूटी के दौरान नाले में गिर गया। ये वाक़या शक्ति नगर के TKR कमान में पेश आया। नाले में गिरने के बाद उस शख्स का मोबाइल फ़ोन गुम गया और उसकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर यूनियन के सदर शेख सलाउद्दीन ने कहा कि डिलीवरी बॉय का 20,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन खो गया और उसकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। GHMC ने आवाम को घरों के अंदर रहने के लिए अहकाम जारी किए थे, लेकिन एग्रीगेटर कंपनियां डिलीवरी बॉयज़ को इजाफी रकम का लालच देकर काम करवाती है। सलाउद्दीन ने मुतालबा किया है कि मुतासरा डिलीवरी बॉय को कंपनी गाड़ी की मरम्मत का मुआवजा और उसे नया फ़ोन खरीद कर दें। इंदिरा मकानात स्कीम से मुतालिक तमाम तफसीलात अब ऑनलाइन दस्तयाब होंगी। हुकूमत ने शफाफियत को फ़रोग़ देते हुए इस्तिफ़ादा कुनंदगान को अपने मकान से मुतालिक मुकम्मल मालूमात बराह रास्त देखने की सहूलत देने का फैसला किया है। हाउसिंग कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर VP गौतम के मुताबिक इंदिरा मकानात की सरकारी वेबसाइट में तब्दीलियाँ कर दी गई है, जिनके तहत इस्तिफ़ादा कुनंदगान की फहरिस्त, मकान की तामीर की पेशरफ्त, बिलों की अदायगी की सूरत हाल समेत तमाम तफसीलात ऑनलाइन हासिल की जा सकेंगी। इस सहूलत के बाद मुस्तफ़ीदीन को दफातर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आवाम की आसानी के लिए वेबसाइट को तेलुगु, अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी ज़ुबानों में पेश किया गया है ताकि कोई लिसानी रुकावट ना हो। इस स्कीम के तहत रियासत भर में तकरीबन 3 लाख मकानात की मंजूरी दी गई है और उनके तामीराती काम मुख्तलिफ मराहिल में जारी है। हैदराबाद में फिल्म फेडरेशन के दफ्तर के सामने फिल्मी वर्कर्स का एहतजाज जारी है। एहतजाज में शामिल 24 यूनियनों के कारकुनान ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए ज़बरदस्त नारेबाजी की। इस मौके पर मजदूर यूनियन के रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर आज मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो शूटिंग्स मुकम्मल तौर पर रोक दी जाएगी। अगर पहले से कोई शूटिंग शेड्यूल है तो 1 या 2 दिन की मोहलत दी जाएगी। ताहम शेड्यूल वाले प्रोजेक्ट्स के मुतालिका अफराद से बात करके वो शूटिंग्स भी बंद कर दी जाएंगी। ये वर्कर्स शूटिंग में काम करते हैं, उनका मुतालबा है कि उनकी उजरतों में इजाफा किया जाए। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक जोड़े पर गोवा में हमले का वाक़या पेश आया। इतलात के मुताबिक तातीलात के मौके पर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले शोहर बीवी सैर व तफरीह की गर्ज से गोवा के लिए रवाना हुए। उन्होंने पानाजी बस स्टेशन के पास से एक बाइक किराए पर हासिल की थी। मुआहदे के मुताबिक वक्त पर बाइक वापस करने के बावजूद इस जोड़े से मज़ीद 200 रुपये अदा करने का मुतालबा किया। जब जोड़े ने वजह दरियाफ्त की तो उनका बाइक किराए पर देने वालों से झगड़ा हुआ। बाइक किराए पर देने वाले ने अपने साथियों के साथ जोड़े पर हमला किया। हमले में शोहर और बीवी जख्मी हो गए। उन दोनों को इलाज के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया। मुकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी, जबकि मुतासिरीन के अरकान ख़ानदान ने सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। हैदराबाद के पुराने शहर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिस्म फरोशी करवाने और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 मुतासरा खवातीन को बाजियाब करवाया गया। मुलजिमीन की शनाख्त 41 साला हाजिरा बेगम साकिन इस्माइल नगर बल्लागुड़ा, 32 साला ऑर्केस्ट्रा डांसर शहनाज साकिन मुरादनगर मेहदीपट्टम और 23 साला ऑटो ड्राइवर समीर साकिन हाफिज बाबानगर कंचनबाग के तौर पर की गई है, जबकि दीगर 2 मुलजिमीन रूपा मुतवत्तिन बांग्लादेश और सरवर साकिन हैदराबाद मफरूर हैं। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखती है और वो 8 अगस्त को बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन पहुंची और खातून पुलिस ऑफिसर से शिकायत की कि उसकी पड़ोसन रूपा ने बहला बुझलाकर उसे हिंदुस्तान आने के लिए मजबूर किया। लड़की के बयान के मुताबिक फरवरी साल 2025 में रूपा ने उसे गैर कानूनी तौर पर कश्ती के जरिए बांग्लादेश से हिंदुस्तान पहुँचाई
और पहले कोलकाता और वहां से ट्रेन के जरिए उसे लाया गया। बताया गया है कि हैदराबाद पहुंचकर रूपा ने मुताशिरा को शहनाज के हवाले किया। बाद समीर उसे हाजरा बेगम के घर ले गया। लड़की के बयान के मुताबिक हाजरा ने धमकी दी कि अगर वो जिस्म फरोशी से इनकार करती है तो उसे गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल होने के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया जाएगा, जिस पर मुताशरा खौफजदा हो गई और उसके बाद से मुसलसल 6 माह तक उससे जबरी तौर पर जिस्म फरोशी करवाई गई। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 10 दिन कबल मुताशरा ने पुलिस स्टेशन का बोर्ड देखा और पुलिस से मदद हासिल करने का मंसूबा बनाया। मौका मिलते ही वो किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। लड़की के बयान की बुनियाद पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और 8 अगस्त को हाजरा बेगम, शहनाज और समीर को मुख्तलिफ मकामात से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो फरार होने की कोशिश कर रहे थे। बताया गया है कि शहनाज के किराए के कमरे से मजीद 3 मुताशरा खवातीन को बाजियाब करवाया गया जो मगरबी बंगाल से लाई गई थी। पुलिस ने मुलजिमीन के पास से ऑटो, मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। बिहार के नायब वज़ीर आला विजय सिन्हा के पास 2 वोटर ID होने का कांग्रेस ने इंकशाफ किया है। विजय सिन्हा का नाम 2 मुख्तलिफ मकामात पर वोटर लिस्ट में दर्ज होने का दावा सामने आते ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई। इस हवाले से सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और अपोजिशन जमातों ने इसे इंतखाबी अखलाकियात पर संगीन सवाल करार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वोटर लिस्ट के रिकॉर्ड में विजय सिन्हा का नाम 2 मुख्तलिफ असेंबली हल्कों में दर्ज बताया जाता है। इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर रहनुमाओं और कारकुनों के दरमियान इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला तेज हो गया है। कई सारिफीन ने इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवाल उठाए। कुछ सियासी कारकुनों ने इसे इंतखाबी शफाफियत के लिए एक धचका करार दिया है, जबकि NDA कैंप के हामी इसे अपोजिशन की साजिश करार दे रहे हैं। महकमे मौसमियात ने पेशकियासी की है कि तेलंगाना में आज से मूसलाधार से इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है। इस सिलसिले में रियासत के कई अजला में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमे के मुताबिक आज हैदराबाद के अलावा निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, कामारेड्डी, संगारेड्डी, मेदक, राजन्ना, सिरसिल्ला, वकाराबाद, नागर कर्नूल, सिद्दीपेट, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, मुलुगु और खम्मम अदला में भारी बारिश की पेशकियासी की गई है। अहदेदारों ने बताया है कि 14 से 17 अगस्त के दौरान रियासत भर में शदीद से इंतहाई शदीद बारिशें मुतवक्के हैं, जिसके सबब नशीबी इलाकों में पानी जमा होने और मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर होने का खदशा है। महकमे ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत दी। तेलंगाना के वकाराबाद में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जहां पर एक मामूली सी बात पर एक शख्स की जान ले ली गई। तफसीलात के मुताबिक रेमपुर तांडा की रिहायशी मोहन ने अपने पड़ोसी के मुर्गे को मार डाला, जिस पर उस खानदान के अफराद आग बगोला हो गए। गुस्से से पड़ोसियों ने मोहन पर लातों, घूंसों और डंडों से बेरहमाना हमला किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमले के दौरान मोहन की चीखो पुकार गाँव में गूंजती रही, मगर कोई भी उसको बचाने नहीं आया। शदीद जख्मी हालत में उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर हफ्ते के रोज़ वो जख्मों से जा मरना हो सका। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमीन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन हदूद में गुज़िश्ता रोज़ पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 30 साला सॉफ्टवेयर मुलाजिम रूपाक त्रिपाठी बरसर मौका ही हलाक हो गए, जबकि उनका भाई और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक रूपाक त्रिपाठी, जो कि KPHB कॉलोनी में मुकीम थे, अपनी कार में दोस्तों और भाई के हमरा जा रहे थे कि अचानक गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई और उलट गई। हादसा इस कदर शदीद था कि कार के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर बलवा बिखर गया। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम रूपाक त्रिपाठी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा किए और हादसे के असबाब जानने के लिए केस दर्ज करते हुए तहकीकात की जा रही है। इब्तिदाई तहकीकात में तेज रफ्तारी को हादसे की बुनियादी वजह करार दिया जा रहा है। रियासत के तमाम सरकारी दफातर की छतों पर सोलार पावर प्लांट लगाने की ओहदेदारों को हुकूमत की हिदायत। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने सोलार बरक़ी पैदावार पर खुसूसी तवज्जो देने की ओहदेदारों को हिदायत दी। सेक्रेटेरिएट में नायब वज़ीर आला ने आला ओहदेदारों के अलावा अजला कलेक्टर्स के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी सोलार बरक़ी की पैदावार पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और रियासती काबीना भी इस मामले में मुकम्मल ताउन कर रही है। रियासत के सरकारी इमारतों की छतों पर सोलार पावर प्लांट लगाने का नायब वज़ीर आला ने ओहदेदारों को मशवरा दिया। इसके अलावा ROF-R अरादियात में भी इंदिरा सोरा गिरिजन विकासम स्कीम पर अमलावरी के लिए अदला कलेक्टर्स को खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। उन्होंने तमाम अदला कलेक्ट्रेट दफातर में पार्किंग, कैंटीन के प्लान्स हैदराबाद को रवाना करने की हिदायत दी। रियासत भर में तमाम कलेक्ट्रेट दफातर की इमारतों को एक ही नमूने के साथ तामीर करने की हिदायत दी। इसके अलावा इमारतों पर सोलार प्लांट्स के क़याम के लिए ज़रूरी डिज़ाइन तैयार करने की भी हिदायत दी।